तो जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बार आपको भारतीय गोरखा और नेपालियों में अंतर बताने आया हूँ। जो गोरखा भारतीय नागरिक हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी भारत में रह रहे हैं, उसी गोरखा समाज के लोग आज अपनी पहचान और भाषा के नाम के संकट से जूझ रहे हैं। भारतीय गोरखा समाज की शिकायत है कि भारत देश को सीमाओं की रक्षा के लिए हमारा रक्त तो चाहिए, लेकिन हमें और हमारी भाषा को गोरखा की बजाय नेपाली नाम दे रखा है। भारतीय गोरखा समाज अपनी पहचान नेपाल या नेपाली से नहीं जोड़ना चाहता है। वे चाहते हैं भारत समेत पूरे संसार के लोग उन्हें भारतीय गोरखा कहें। इसके लिए उनके ठोस तर्क भी हैं। भारतीय गोरखे खुद को नेपाली कहे जाने के विरोध में हैं। वो यह पसंद नहीं करते कि उनको भारतीय नेपाली या नेपाली कहा जाए। वे कहते हैं कि हमें नेपाली बताए जाने से ऐसा लगता है कि हम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के रहने वाले लोग हैं, जबकि हम भारतीय गोरखा हैं, भारतीय नागरिक हैं, नेपाली नहीं। नेपाली वे हैं जो नेपाल में रहते हैं और नेपाल के नागरिक हैं, जबकि हम भारतीय गोरखा हैं, भारतीय नागरिक हैं और नेपाली नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष तौर पर दार्जिलिंग समेत प्रस्तावित गोरखालैंड के गोरखा लोगों की लंबे समय से यह मांग रही है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में नेपाली की जगह गोरखा भाषा लिखी जानी चाहिए। उनकी ठोस दलील है कि जब भारतीय सेना की एक रेजिमेंट का नाम गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, तो भाषा का नाम गोरखा क्यों नहीं। वे खुद को नेपाली के संबोधन को अपना अपमान जैसा बताते हैं, क्योंकि इससे बोध होता है कि वे भारतीय नहीं हैं, नेपाली हैं। दोस्तों, यह वीडियो इसी विषय पर है और मैं इसी बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि आखिर क्यों भारतीय गोरखा खुद को नेपाली कहने से परहेज करते हैं। इससे पहले यह जानकारी भी दे दूं कि असम राज्य में गोरखा समुदाय को अब गोरखा नाम से पहचान मिल गई है। प्रदेश सरकार ने 2017 में ही यह फैसला कर लिया था और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और जो वर्षों से अस्मिता के संकट से जूझ रहे भारतीय गोरखा समाजों को अन्य राज्यों में भी यह पहचान देगा। अब सबसे पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि हिमालयी लोक चैनल भारतीय गोरखाओं की इस मांग के साथ ही गोरखालैंड राज्य बनाए जाने की मांग का भी पुरजोर समर्थन करता है। भारत के अन्य समाजों के लोगों को भी इस बहादुर गोरखा जाति की इस पुरानी मांग के समर्थन में खुलकर आना चाहिए और सभी लोगों को इनको नेपाली या भारतीय नेपाली कहने के बजाय गोरखा या भारतीय गोरखा कहना चाहिए। और गोरखालैंड राज्य इसलिए बनना चाहिए कि गोरखा लोग कब तक आखिर बंगालियों के शासन में रहेंगे। भारत में पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड क्षेत्र, सिक्किम, असम समेत पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में गोरखा लोग हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में भी हैं। भारत में आमतौर पर लोग भारतीय गोरखाओं को नेपाली अथवा भारतीय नेपाली कह देते हैं। सिलीगुड़ी निवासी डॉक्टर मणिकुमार शर्मा कहते हैं कि हमें नेपाली कहने पर ऐसा लगता है कि हम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के रहने वाले लोग हैं। गोरखा आंदोलन के प्रणेता सुभाष घिसिंग के निकट सहयोगी रहे डॉक्टर शर्मा ने नेपाली की जगह गोरखा भाषा का प्रयोग करने को लेकर गोरखा भाषा नाम एक समीक्षात्मक दृष्टि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पुस्तक भी लिखी है। इस बारे में डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि डॉक्टर श्री हरिश्चंद्र लखेड़ा जी के प्रश्न कि दार्जिलिंग आदि क्षेत्र अर्थात भारत के विभिन्न भाग में रह रहे गोरखा नेपाली के बजाय गोरखा क्यों कहना उचित मानती है। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना हमारा संविधान है, मगर आज ये और प्रासंगिक हो गई है। अतः इस प्रश्न को उजागर करने के लिए डॉक्टर साहब को मैं सिर्फ धन्यवाद ही नहीं देता हूँ, धन्यवाद ही नहीं मगर
आभार भी प्रकट करता हूँ। हम भारतीय ये देश जानते हैं कि ये हमारा देश बहुजातीय बहुभाषी देश है। यहाँ गोरखा भी है, यहाँ सिंधी भी है, यहाँ आपका कश्मीरी भी है, बंगाली भी है, गुजराती भी है, बहुजाति है। उसी तरह से हमने जब इस विषय लेके थोड़ा अध्ययन मनन करने का प्रयास किया विगत 33 वर्ष, तब हमको ये पता चला कि यदि हम हमारे भारतीय बंगाली भाई को यदि बांग्लादेशी कहें तो वो अनुचित होगा, ये गलत है। उसी तरह से हम कैसे हमारा कश्मीरी भाई कैसे हम पाकिस्तानी कर सकते हैं, उसी तरह से तमिल भाई को श्रीलंकन करना तो अपराध है, क्योंकि वो शब्द जो है नेपाली है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, ये शब्द वो विदेशी राष्ट्र का राष्ट्रीयता नागरिकता नाम उसमें अंतर्निहित है। इसलिए हम भारतीय होकर अपने को नेपाली कहना गलत मानते हैं, तथा हमारे जो लोग हैं उसको बारंबार हमें कहते हैं कि हम अपने को गोरखा कहें, नेपाली नहीं। यह सत्य है कि नेपाली शब्द नेपाल का निवासी होने का बोध देता है। नेपाली शब्द भारतीय गोरखा भाषियों का परिचायक नहीं हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी एक बार कहा था कि नेपाली नाम विदेशी है। भारतीय गोरखाओं की इस बात में दम है कि देशवासियों को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि वे भारतीय हैं, नेपाली नहीं हैं। यही सत्य है और इसी सभी के समक्ष लाना ही श्रेष्ठ कार्य है। परंतु दुख की बात है कि अब भी भारत में लोग उनको नेपाली कहकर इस सत्य से भाग रहे हैं। गोरखा लोग कहते हैं कि नेपाली कहकर लोग हमें नेपाली बनाए रखना चाहते हैं। यह देश और गोरखाओं में से किसी के भी हित में नहीं है। इसलिए भारतीय गोरखा लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि उन्हें नेपाली न कहा जाए, लेकिन अधिकतर लोग यही गलती आज भी दोहरा रहे हैं। गोरखाओं की यह मांग 1980 के दशक में तेजी से उठी थी। गोरखालैंड राज्य गठन की मांग को लेकर सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में वर्ष 1986 से 1988 के दौरान हुए उग्र आंदोलन के दौरान भारतीय गोरखाओं ने अपनी पहचान के साथ ही और अपने राज्य के मांग के साथ ही गोरखा भाषा की मुद्दा उठाया था। गोरखा भाषा को लेकर लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी अपनी पुस्तक हिंदी भाषा को उद्गम और विकास में लिखते हैं कि नेपाल की राजभाषा गोरखाली है। इसके लिए नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाल ने गोरखा भाषा को ही राजभाषा बनाया था और कालांतर में गोरखा भाषा को ही नेपाल की सार्वभौमिकता के आधार पर नेपाली नाम दिया गया। नेपाली शब्द नेपाल की सार्वभौमिक नाम होने के कारण यह नाम भारतीय गोरखाओं का परिचायक नहीं है। गोरखा नाम गोरखा जाति के नाम पर है और यह हमारा जातीय एथनिक परिचायक है। जैसे कि बंगाली भाषा बंगालियों की परिचायक है, गोरखा और नेपाली शब्द भिन्न भिन्न है, जैसे कि भारतीय और नेपाली शब्द भिन्न है। गोरखा भाषा को लेकर डॉक्टर मणिकुमार शर्मा की पुस्तक गोरखा भाषा नाम एक समीक्षात्मक दृष्टि भारतीय परिप्रेक्ष्य पुस्तक में लिखा है कि गोरखा भाषा को लेकर भी स्थिति साफ होनी चाहिए। इस पुस्तक में भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के हवाले से कहा गया है कि भाषा के अर्थ में गोरखाली का प्रयोग नेपाली से पुराना है। शासकीय स्तर पर गोरखाली भाषा के लिए नेपाली शब्द का प्रयोग 1932 से हुआ। डॉक्टर तिवारी लिखते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि गोरखाली भाषा का विगत कुछ वर्षों से आविष्कार हुआ है वे गलत हैं। अतः भारत के गोरखा अपनी गोरखा भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने की जो मांग करते रहे हैं वह न्यायोचित है, क्योंकि इस सूची में गोरखा भाषा की जगह नेपाली लिखा गया है। इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की मांग भी वे करते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी गोरखा भाषा और नेपाली भाषा की
पृथकता के बारे में लिखते हैं कि गोरखा भाषा को नेपाल की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए नेपाली नाम दिया गया। इस तरह नेपाली शब्द यह अर्थ देता है था कि नेपाल के हर नागरिक नेपाली माने जाते हैं, चाहे उनकी भाषा बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, अंग्रेजी ही क्यों न हो। जबकि हम भारत के गोरखे भारतीय हैं, हम नेपाली नहीं हैं। हमारी भाषा का नेपाली नहीं हो सकता है। केवल नेपाल के नागरिक ही नेपाली को अपनी राष्ट्रभाषा मान सकते हैं। हम भारतीय गोरखों को नेपाली भाषा स्वीकार करने के लिए बाध्य करने का अर्थ हमारा अभारतीयकरण करने जैसा है। यह अधिकार किसी को नहीं है। और दोस्तों, यह भी जानने लायक है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, पंजाबी, उर्दू, उड़िया, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के साथ ही गोरखा भाषा लिखा गया है, न कि नेपाली। इस बारे में डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। हमारी देश के एक बड़े ओहदा के एक भारतीय गोरखा लेफ्टिनेंट जनरल श्री शक्ति गुरु, उन्होंने भी इस विषय काफ़ी अध्ययन मनन किया है और उनका कहना है कि वो बहुत दुख का साथ कहते हैं, लिखते हैं कि ए गोरखा इज एक्सेप्टेड टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, येट his language, his culture, his literature is termed नेपाली। वो यही नहीं रुकते हैं, वो एक स्टेप आगे जाके वो स्पष्ट कर देते हैं कि द टर्म नेपाली मीन्स सिटीजन ऑफ नेपाल, अर्थात भारतीय गोरखा वो देश के विभिन्न सीमा क्षेत्र में विभिन्न सीमा रक्षक तो मानते हैं, मगर उसका जो भाषा है, उसका जो साहित्य है, उसका जो संस्कृति है, उसको आज भी नेपाली नाम दे के रखे हैं। जबकि नेपाली का अर्थ नेपाल का नागरिक होता है। तब हम भारतीय हैं तो हमको नेपाली नागरिक नाम देना तो गलत है। इसलिए हम हमारा आदमी को कैसे कहें कि तुम अपने को नेपाली कहो, गलत होगा। एक बंगाली भाई कैसे कहें कि उनका कौम को तुम बांग्लादेशी कहो, सही नहीं होगा ना। इसीलिए हमारा हर वक्त एक प्रयत्न है कि नेपाली के बजाय हम भारतीय गोरखा को गोरखा नाम से चिन्हित करें और हम ये भी इस मंच द्वारा हमारे सब भारतीय भाई बहन को विनम्रता के साथ ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी हमको जिस तरह से बंगाली भाई को बंगाली कहते हैं, एक सिंधी भाई को सिंधी कहते हैं, पाकिस्तानी नहीं कहते हैं, बंगाली भाई को बांग्लादेशी नहीं कहते, हमको भी आप भारतीय गोरखा कहिए, नेपाली मत कहिए। हमारा जाति नाम, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति जो भी हो, हर पक्ष गोरखा है। दोस्तों, एक पक्ष यह भी है कि पाकिस्तान ने उर्दू भाषा को पाकिस्तानी नाम देने की गलती नहीं की। गोरखा समाज के लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल ने भी अपना नाम बदलकर बांग्लादेश और भाषा को बांग्लादेशी नहीं कहा। यदि उर्दू भाषा का नाम पाकिस्तानी भाषा और बांग्ला भाषा का नाम बांग्लादेशी भाषा होता तो क्या भारत के राज्य पश्चिम बंगाल एवं पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश का नाम बांग्लादेशी होता? क्या बांग्ला भाषी लोगों को भारतीय बांग्लादेशी कह सकते हैं? क्या उर्दू भाषी लोगों को भारतीय पाकिस्तानी कह सकते हैं? और यह उनकी शिकायत बिल्कुल सही है। भारतीय गोरखा लोग कहते हैं कि अब तो बड़ी संख्या में भारत में बांग्लादेशी घुसपैठी भी घुस आए हैं। नेपाली बोलने के कारण क्या सिक्किम का नाम नेपाल हो सकता है? बंगाली, सिंधी, तमिल जैसी जातियों की तरह गोरखाओं की भाषा गोरखा भाषा है और उन्हें संविधान की 8वीं सूची में यही होना चाहिए। लेकिन यदि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन जैसे राष्ट्रीय नाम को हम संविधान की सूची में नहीं शामिल कर सकते हैं तो नेपाली को रखना कहां तक उचित है? उसकी जगह गोरखा भाषा लिखा जाना चाहिए।
वास्तव में इस तरह के शब्द दूसरे देश और उनकी भाषा को संबोधित करते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में नेपाली भी शामिल है। भारतीय गोरखे इसे गोरखा भाषा करने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैं। उनकी दलील है कि भारत और नेपाल दो अलग अलग राष्ट्र हैं। नेपाल की भाषा नेपाली है और नेपाली को नेपाल में खसकुरा खस भाषा या गोरखा खस भाषा भी कहते हैं। यह नेपाल में शासन करने वाली खस जाति की भाषा है। कुछ संदर्भों में से गोरखाली या पर्वतीया भी कहते हैं। खस भाषा नेपाली की तरह नेपाल भाषा भी नेपाल की राष्ट्रीय भाषा है। गोरखा या खस भाषा नेपाल के अलावा भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, सिक्किम के कुछ इलाकों में भी बोली जाती है। भूटान, तिब्बत और म्यांमार में भी अनेक लोग इस भाषा को बोलते हैं। नेपाल में गोरखा एक जिला है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल शब्द की उत्पत्ति काफी बाद में हुई थी और गोरखा शब्द का पहले। यानी एक समय में हिमालय के इस भूभाग पर नेपाल नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। काठमांडू उपत्यका को ही नेपाल कहा जाता था। नेवारों से यह शब्द उत्पन्न हुआ। नेपाल के एकीकरण के तहत राजा पृथ्वीनारायण शाह ने इन पहाड़ी राज्यों को मिलाकर जो राज्य गठन किया था उसको नेपाल राज्य नाम दिया गया। जबकि गोरखा शब्द इससे पहले से है और गोरखा शब्द गुरु गोरखनाथ और उनके नाथ संप्रदाय से संबद्ध है। गुरु गोरखनाथ के अनुयायियों को गोरखा नाम दिया गया था। ये कालांतर में गोरख, गोरक्ष अथवा गोरख नाम से इनको जाना गया। गुरु गोरखनाथ गोरक्षा के पक्षधर थे, इसलिए गोरक्षा का अपभ्रंश गोरखा बना। राजा पृथ्वीनारायण शाह ने अपनी सेना में शुरू में जिन जातियों को शामिल किया गया था वो गोरखा कहलाए। अब बाद में सभी नेपाली व नेपाल मूल के लोग खुद को गोरखा कहने लगे। अंग्रेजों ने भी गोरखाओं की भाषा को गोरखा माना था। यह दुखद है कि पहले 1932 और फिर 1956 में और आज भी गोरखा भाषियों को सत्ताधारी लोग नेपाली बनाए रखना चाहते हैं। यह गलत कार्य रोकने की आवश्यकता है। यह मानसिकता न तो भारत के हित में है न गोरखा लोगों के। भारत सरकार को शीघ्रातिशीघ्र संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा के स्थान पर गोरखा भाषा दर्ज करनी चाहिए। भारत में गोरखाली भाषा बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है। गोरखा भाषा को लेकर डॉक्टर शर्मा कहते हैं कि जाति नाम, हमारा भाषा, हमारा संस्कृति जो भी हो, हर पक्ष गोरखा है। नेपाली नाम हमारे लिए गलत है। हमें सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित एक कवितांश याद आया। प्रखर बुद्धि से भले ही, प्रखर बुद्धि से भले ही सभ्यता हो नवनिर्मित, प्रखर बुद्धि से भले ही सभ्यता हो नवनिर्मित, संस्कृति निर्माण के लिए चाहिए हृदय। संस्कृति ही हमारा भारतीय राष्ट्रीयता का आधार है। सभ्यता है मगर संस्कृति तो हमारा राष्ट्र धरोहर है। हमारा भारतीय संस्कृति हमारा धरोहर है। वो भारतीय संस्कृति में हमारा विभिन्न जाति का जो अपना अपना संस्कृति है वो उसमें समाहित है। अतः हम भारत में समाहित हैं और हमारे जितने जो भारतीय भाई बहन हैं वो भी हमको उसी तरह से देखें जिस तरह से हम आप लोग को देखते हैं, अर्थात आपके हृदय में हमारा भी थोड़ा स्थान हो। भारत में गोरखाली भाषा बोलने वाली सबसे बड़ी आबादी पश्चिम बंगाल में रहती है। 2001 की जनगणना के मुताबिक यहाँ 10.23 लाख लोगों की मातृभाषा गोरखाली थी। अब तक यह संख्या 15 से 20 लाख से अधिक हो चुकी होगी, ऐसी संभावना है। इसी तरह सिक्किम में 62.6% लोग गोरखाली भाषा बोलते हैं। भारत में सन 1977 से ही इन क्षेत्रों के लोग गोरखा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की
मांग करते रहे हैं। भारत सरकार ने लंबे संघर्ष के बाद 1992 में यह मांग मान तो ली, लेकिन गोरखा भाषा की बजाय नेपाली लिख दिया। इस मामले में जब संसद में बिल रखा गया तो दार्जिलिंग क्षेत्र के तत्कालीन सांसद इंद्रजीत खुल्लर ने लोकसभा में इस पर चर्चा के दौरान यह मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि नेपाली भाषा तो नेपाल की भाषा है। भारत नेपाल 1950 की संधि तथा केंद्र सरकार और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF के बीच 23 अगस्त 1988 की संधि के तहत भारतीय गोरखाओं की भाषा का नाम गोरखा ही होना चाहिए, न कि नेपाली। नेपाली शब्द की वजह से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। गोरखा भाषा और नेपाली दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए। संविधान की संघ सूची में अब इस भाषा को नेपाली कहने का कोई तुक नहीं है, यह खुल्लर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि इसे सीधे तौर पर गोरखा भाषा लिखा जाना चाहिए। GNLF ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा के उस प्रस्ताव का भी विरोध किया था जिसमें बंगाल में नेपाली को स्टेट लैंग्वेज में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। GNLF का साफ कहना था कि नेपाली नेपाल की भाषा है, भारतीय गोरखाओं की भाषा गोरखा भाषा है। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव में आमतौर पर हमेशा से ही गोरखालैंड के निर्माण और गोरखाली भाषा की मांग प्रमुखता से उठती रही है। लगभग सभी पार्टियां गोरखों के समर्थन में आती हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये मुद्दे सिर्फ चुनावी नारे तक सीमित रह जाते हैं। वास्तव में यह एक ऐसी साजिश है जो भारतीय गोरखाओं को नेपाली कहकर उनके मन और मस्तिष्क में बार बार यह अंकित करना चाहते हैं कि वे नेपाली हैं, जबकि भारतीय गोरखा तो यही जानते हैं कि और यही मानते हैं कि भारत उनका देश है। भारतवासियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन और आजाद हिंद फौज के गीत कदम कदम बढ़ाए जा की मधुर धुन बनाने वाले राम सिंह ठकुरी भी गोरखा समाज से थे। नेपाली और भारतीय गोरखाओं ने भारत के लिए हमेशा ही त्याग और बलिदान दिया है। इसलिए भारत सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि भारतीय गोरखाओं की पहचान नेपाल वासियों से भिन्न रहे। तो दोस्तों, यह है भारतीय गोरखा समाज और उनकी गोरखा भाषा को लेकर पीड़ा। यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालयी लोक चैनल का जो टाइटल सॉन्ग है उसे भी अवश्य सुनिए, वो इस चैनल में है और मेरा ही लिखा है। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।